आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में जैसे चित्र में दिखाया 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। अर्थात दोस्तों ये हमारे पास जो जीवा दिया गया है दोस्तों वो हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर का जीवा है तथा दूसरा जो दिया गया हमारे पास वो 16 सेंटीमीटर का दो जीवाएं दिया गया है। दोस्तों हम इसको एक जीवा तथा ये दूसरी जीवा हमारे पास दी गई है तथा बोला केंद्र के विपरीत तथा वृत्त की त्रिज्या दी गई है 17 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे पास जो ये आर बराबर दी गई है 17 सेंटीमीटर तथा ये भी वृत्त की त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों हम देख सकते हैं ये 17 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोलता है कि जीवाओं के बीच की दूरी अर्थात हमें इस वाली दूरी को ज्ञात करना है। हम इसे डी बोल देते हैं तथा ये जो दूरी होगी ये एक्स धन वाई से होगी दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस वाले भाग की दूरी का धन तथा इस वाले भाग की दूरी का धन होगा अर्थात एक्स तथा वाई का मान का जो योग होगा वो दूरी होगा। तो हम यहाँ से एक्स तथा वाई का मान निकालेंगे, तब वहां से हम दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो तब हम यहाँ से हल करते हैं। हल हमने मान लेते हैं, माना दोनों के बीच की दूरी डी है, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास डी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से हम देखते हैं जो डी का मान आ जाएगा वो एक्स धन वाई के बराबर में आ जाएगा। हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं तथा हम ये त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों ये हमें समकोण त्रिभुज दिखाई देता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 90 अंश तथा ये भी हमारे पास 90 अंश हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दोस्तों वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है दोस्तों, समान भागों में समद्विभाजित मतलब कि समान भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। तो अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा लंबाई हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर तथा जो ये वाली भाग का लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर दोस्तों। तब हम सबसे पहले त्रिभुज में देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज ओ बी ए में तो यहाँ से जो हमारे पास त्रिभुज ओ बी ए हो जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये ए ओ बी हमें एक्स का मान निकालना है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर तथा ये हमारा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि त्रिज्या। तब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये हमारा 90 अंश है दोस्तों। तो हमारे पास ये हो जाएगा लंब 17 का वर्ग जो कि हमारा कर्ण तथा लंब का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग तथा ये 15 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है तथा ये हमारा कर्ण है। तो दोस्तों हमारे पास हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग 17 तथा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 17 का वर्ग ऋण 15 का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि 17 का जो वर्ग होता है 289 होता है तथा 15 का वर्ग 225। तो हम घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ से 64 प्राप्त हो जाता है और 64 जो होता है 8 का वर्गमूल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तब हम दूसरे त्रिभुज से y का मान निकालेंगे। तब हमारे पास दूसरा त्रिभुज होगा दोस्तों त्रिभुज ओ डी सी में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज ओडीसी में कुछ इस तरीके से होगा हमारा त्रिभुज सी, ये हो जाएगा डी तथा ये ओ, ये हमारे वाई तथा ये 17 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या होगी और ये 16 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा दोस्तों जो कि 8 सेंटीमीटर होगा। तब हम यहाँ से हल करते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जो कर्ण का मान है वो 17 का वर्ग धन हो जाएगा 8 का वर्ग धन आधार जो ये लंब का मान 8 का वर्ग तथा ये आधार का मान जो 8 का वर्ग तथा लंब का मान जो हो जाएगा दोस्तों ये हमारे पास लंब का जो मान हो जाएगा ये y का वर्ग हो जाएगा। तब हमें y का मान निकालना है तो ये y बराबर में हो जाएगा 17 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, ये इधर पक्षांतर करें तो ऋणात्मक 8 तथा y का वर्ग को पक्षांतर कर दे तो इसमें वर्गमूल आ जाएगा। तब हम जानते हैं कि जो 17 का वर्ग होता है दोस्तों वो होता है 289 तथा ये हो जाता है 8 का वर्ग 64। हम घटाते हैं तो यहाँ से हमारे पास 225 प्राप्त होता है दोस्तों। और हम जानते हैं कि ऊपर ही निकाले हम
ये 15 का वर्ग 225 होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो y का मान प्राप्त हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। तब हम जीवाओं के बीच की दूरी निकालते हैं समीकरण 1 से जीवाओं के बीच की दूरी। तो d का मान जो हमने x धन y के बराबर माना था, तो x का मान 8 तथा y का मान 15, तो यहाँ से जो जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी वो 23 सेंटीमीटर होगी दोस्तों, जो कि यह सही उत्तर होगा और दिए गए प्रश्न का हल होगा 23 सेंटीमीटर जीवाओं के बीच की दूरी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।